अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है ना नेक्स्ट आर्टिकल जो है बेसिकली स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है कि आप स्लोप फाइंड करें। स्लोप है और एक है टेंजेंट लाइन। स्लोप का कॉन्सेप्ट है और साथ में क्या है, टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं पहले कि इसको डिस्कस करने से जो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं लेट कर लेती हूँ। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी चुकी हूँ कि सपोज़ आपको कोई फंक्शन दे दिया जाता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें पता है कि हम फंक्शन को कैसे शो करते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। मतलब हम एफ ऑफ एक्स भी से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको कहा हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब यही है कि y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक फ़ंक्शन ड्रॉ करना है। इस फंक्शन को हमने ड्रॉ करना है। इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फंक्शन में हमेशा y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं। वो कैसे कर रही होती हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। अब वो कहता है कि इस फंक्शन को ग्राफ पे ड्रॉ करें विद इन डोमेन -2 to 2। अब इस डोमेन -2 to 2 से क्या मुराद है? वो कहता है कि जब भी हमें पता है कि जब भी इस तरह से इंटरवल लिखा हुआ आ जाए, इस इंटरवल की बात आए, तो जिस पॉइंट से शुरू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये क्लोज्ड होने की वजह से इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूडेड है, -2 भी, एंडिंग पॉइंट 2 भी इंक्लूडेड है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? सारे के सारे रियल लाइन पर। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2। तो -2 से स्टार्ट करके 2 तक ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इस इंटरवल में इंक्लूडेड हैं। और हमने क्या करना है, हमने इतने पार्ट के अंदर फंक्शन को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इसका एक सिंपल सा हल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम -2 में सिर्फ पहले इन मेन पॉइंट्स पे चेक कर लूँगी कि फ़ंक्शन की वैल्यू क्या आती है। मैं क्या करूँगी, मैं एक यहाँ टेबल बनाती हूँ। मैं इस टेबल में यहाँ पे x रखती हूँ, यहाँ पे y रखती हूँ, या इक्वल टू जो जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखती हूँ। मैं x की वैल्यू एक दफ़ा -2 लेती हूँ, एक दफ़ा -1, 0, 1 एंड 2। इन सब केसेस में मैं चेक कर लेती हूँ कि y की वैल्यू क्या आती है। अब जब मैं x की वैल्यू को -2 करती हूँ तो मैं यहाँ x की प्लेस पे -2 पुट करूँगी। मैं क्या करती हूँ, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 - 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं 2 पुट करती हूँ तब भी 0 आ जाएगा। जब मैं -1 पुट करती हूँ, 4 - 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 4 - 3 फिर अगेन इक्वल्स टू 4 - 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। जब मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली 4 आ जाता है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि मेरे पास रिज़ल्ट्स जो आ रहे थे, यहाँ से बना -2, 0। अब अगर देखिए मेरे पास ये पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। अब अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिख लूँ, x की जगह -2 है, y की जगह 0 है। सिमिलरली -1, 3, 0, 4, 1, 3 एंड 2, 0। तो ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए। मैंने क्या किया, मैंने इस डोमेन में करना था, मैंने इस डोमेन के मेन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ चेक कर ली। मुझे पता है ये क्या है, सारे के सारे प्लेन में पुट होने वाले। जब x और y दो कोऑर्डिनेट्स से मुश्तमिल पॉइंट्स आ रहे हो तो वो किस में, प्लेन में ड्रॉ होते हैं। और मैंने ग्राफ में इन पॉइंट्स को देख लेना है कि ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं। अब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक हम x एक्सिस लेते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, y एक्सिस लेते हैं। तो जब मैंने x एक्सिस और y एक्सिस लिया, इसके अंदर ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये वाला रियल, इसमें x एक्सिस का भी 0 होता है और y एक्सिस का भी ये पॉइंट 0, 0, मतलब ये पॉइंट आपके पास 0, 0 पॉइंट होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ सिर्फ, ये मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ मैं सिर्फ x एक्सिस के पॉइंट लिख रही हूँ। ये क्या होगा, 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखिए मेरे पास पॉइंट्स क्या बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट -2, 0, मतलब x का पॉइंट -2 है, y का पॉइंट 0 है। मैं x एक्सिस पे -2 देखूँगी और y एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ पे एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास पॉइंट एग्जैक्टली ये बन जाएगा। उसके बाद क्या है, -1, 3, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 3। तो मैं इसको इधर से यहाँ में लाऊंगी, इसको ऊपर लेके जाऊँगी, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली 0, 4, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा।
यहाँ एक अब 1 3 1 एक्स एक्सिस पे 1 और इस पे 3, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली 2 0 ये एक पॉइंट मिलेगा। अब आप देखिए मेरे पास इन सारे पॉइंट्स से ये सारे पॉइंट्स बन गए। मैंने कहाँ से कहाँ तक इस फंक्शन को ड्रॉ कर लिया, एट -2 एट -1 एट 0 एट 1 एट 2। लेकिन मुझे कहा हुआ है इस पूरे इंटरवल में ड्रॉ करें, मतलब मैंने सिर्फ इन पॉइंट्स पे ड्रॉ नहीं करना बल्कि मैंने इनके सेंटर वाले पॉइंट्स पे भी ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक सेंटर में यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ। ऑब्वियसली अगर -2 और -1 के दरमियान कोई पॉइंट है तो वो क्या होगा, -1.5। तो मैं क्या करती हूँ, मैं -1.5 पे सिमिलरली यहाँ x की प्लेस पे -1.5 पुट करके चेक करती हूँ कि y की वैल्यू क्या आती है। जो y की वैल्यू आएगी वहाँ तक मैं फंक्शन को लूँगी और वो यहाँ करके कोई वैल्यू मेरे पास आ जाती है, वो मैंने लिख ली। सिमिलरली यहाँ पे आपने खुद चेक करके देख लेना है कि वो वैल्यू यहाँ से आपके पास y की क्या आती है। इसी तरह आप 2 और 3 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान देखें तो 1.5 आता है, यहाँ चेक कर लें। वहाँ 1.5 पे y की वैल्यू, यहाँ से कोई वैल्यू आएगी वो इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे भी चेक करें, इस पॉइंट पे भी सपोज़ इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ जाके मिलती है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ जाके मिलती है। तो बेसिकली मकसद बताने का ये है कि आप इसके दरमियान हर पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं। जब आप क्लोज से क्लोज अब इनके दरमियान मज़ीद क्लोज पॉइंट्स पे चेक करते जाएंगे, यहाँ पॉइंट्स मिलते जाएंगे, एट दी एंड ये सारा ऐसे मिल जाएगा। तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास क्या है, एक शेप ड्रॉ हो गई। यह था ग्राफ बनाने का मेथड कि अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए, आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए और साथ में उसकी डोमेन दे दी जाए कि इस डोमेन पे ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। तो इसके लिए डिफरेंट फंक्शंस लेके उनकी प्रैक्टिस करके देखें कि आप ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपसे कह देती हूँ कि y = x और y = x², इनके ग्राफ ड्रॉ करें एट -2 to 2 एंड एट -2 to 2। इन दोनों के ग्राफ्स आप ड्रॉ करके देखेंगे कैसे ड्रॉ होते हैं, या फिर मैं एक आपको फंक्शन दे देती हूँ, इसे ये इन्हीं दोनों के ड्रॉ करके देखें। उसके बाद आ जाती है कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। ओके, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से क्या मुराद है। उससे पहले मैं स्ट्रेट लाइन के स्लोप से पहले मैं आपको जो है ना स्ट्रेट लाइन का स्लोप चले मैं बता देती हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप से क्या मुराद है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो स्लोप होता है ना किसी भी लाइन का स्लोप, वो सिंपली ये बताता है कि सपोज़ अगर यहाँ ये लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें, इसका टर्निंग बताता है कि ये कितनी रेशो से टर्न हो रही है। तो स्लोप किसी लाइन का स्लोप, उससे पहले चले मैं आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ। ऑलरेडी आपने शायद डिस्कस भी किया हो कि किसी सर्कल पर टेंजेंट से क्या मुराद है। अब अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें इस तरह से और आप कहें कि इस पॉइंट पर, सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट से क्या मुराद है, तो सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है। और ये क्या होती है, ये यहाँ से जो रेडियस होता है उस रेडियस की परपेंडिकुलर लाइन होती है। सिमिलरली अगर आप मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, ऑब्वियसली यहाँ से इस पॉइंट पे रेडियस ये होगा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट वो होगा जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर और सिंगल पॉइंट पर टच करती हुई लाइन होगी। तो ये क्या टेंजेंट लाइन है, इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, ये वाली आपके पास क्या है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब वो कहता है कि ये इसकी, अब अगर आपको सपोज़ एनी कर्व दे दी जाए, ये तो सर्कल की स्पेसिफिक बात थी, आप इस तरह से कहीं पर भी यहाँ कह दिया जाए आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, आपको यहाँ कह दिया जाए आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए एनी कर्व सपोज़ इस तरह से, इसके टेंजेंट से क्या मुराद है। सपोज़ मुझे कहा जाता है इस पॉइंट पर टेंजेंट लें, तो क्या वो इस तरह का होगा या वो किस तरह का टेंजेंट होगा। तो वो अब जो है ना, ये जो टेंजेंट लाइन है, हमने बेसिकली इस चेक करना है कि किसी फंक्शन पर अगर कोई टेंजेंट लाइन दे दी जाए, टेंजेंट लाइन, तो उसकी इक्वेशन हमने कैसे फाइंड करनी है। सपोज़ मैं कहती हूँ मेरे पास ये फंक्शन गिवन था, ये वाला फंक्शन मेरे पास ये फंक्शन गिवन था y = 4 - x² का। अब अगर मुझे कहा जाए कि इसके, सपोज़ कहा जाए कि मुझे इसके, अब मुझे पता है कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है, यहाँ से ये पॉइंट 1 है और यहाँ से ये पॉइंट 3 है।
तो अब ये देखिए मेरे पास ये क्या पॉइंट है 1 3। मुझे कहा जाए कि इस फंक्शन पे इस पॉइंट 1 3 पे टेंजेंट लाइन चेक करें। अब मुझे क्या पता है कि टेंजेंट लाइन जो है वो मैं सपोज़ मैं इमेजिनेशन में ले आती हूँ कि टेंजेंट लाइन इसकी इस तरह से है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। लेकिन मैंने क्या करना है, मुझे कहा गया है कि इस टेंजेंट लाइन की मुझे और पता है कि ये टेंजेंट लाइन कुछ किसी कर्व पे टेंजेंट लाइन से क्या मुराद है कि सपोज़ इस तरह की कोई चीज़। लेकिन इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मैंने कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को मैंने कैसे फाइंड करना है, उसके लिए मैं भी आपको एक तरीका बताऊंगी। आपने जब भी इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट पे अब बेसिकली अब आ जाते हैं कि स्लोप से क्या मुराद है। किसी भी फंक्शन के हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि इस टेंजेंट लाइन को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन, बेसिकली ये टेंजेंट लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस हैं वो किस किस तरह की हैं, वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन है, इसमें m स्लोप को शो करता है, ये x1 y1 जो है ये एक पॉइंट को शो करता है। मतलब अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जिससे वो लाइन पास कर रही हो, दूसरा उस लाइन का स्लोप होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हों, एक वो पॉइंट और एक स्लोप, तो इस इक्वेशन में पुट करके आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब लाइन का स्लोप जो है ना वो हमेशा बदलता रहता है। अगर आपके पास लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका स्लोप आपके पास 0 होता है। अगर लाइन आपके पास वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप आप फाइंड कर ही नहीं सकते, वो इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है। अगर आपके पास लाइन इस तरह से टर्न हो रही है, जितनी ज़्यादा टर्निंग होती जाएगी उतना ज़्यादा लाइन का स्लोप बढ़ता जाएगा, एट दी एंड वर्टिकल पे जाके इन्फिनिटी हो जाता है, फाइंड ही नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सपोज़ ये वाली लाइन है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई स्लोप है। स्लोप फाइंड करने की जो मेथड है वो क्या है कि अगर आपको सपोज़ एक लाइन गिवन है ये वाली, इस लाइन पर अगर आपको कोई से दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो आप सिंपली स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्लोप को आप शो करते हैं m से, और आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, आप करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स या सपोज आपके पास ये पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट है 2 3, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 3 माइनस 2 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास स्लोप आ गया। इस तरह से आपने ये बेसिकली मेथड क्या है, ये स्लोप फाइंड करने का मेथड है कि किसी लाइन का अगर आपने स्लोप फाइंड करना हो, आपके पास अगर उस लाइन पर दो पॉइंट्स मौजूद हों तो आप उसका इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह ये था कि एक लाइन का आपने स्लोप, अब स्लोप फाइंड करने का एक मेथड और भी है, मैं आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं फिर भी बता रही हूँ कि सपोज़ अगर ये लाइन इस तरह से है और ये एक्स एक्सिस के साथ, ये आपके पास क्या होता है एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल अल्फ़ा बनाती हुई लाइन है तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, m इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा के, कि जितना इसका एंगल है वो एंगल यहाँ पुट करें, टेंजेंट अल्फ़ा फाइंड करें, वो इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। तो ये दो मेथड्स हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करने के। तो यहाँ तक हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या चीज़ है। अब अगर आप देखें, आपको कहा जाए कि इस पॉइंट पर या आपके पास फंक्शन गिवन हो, इस पॉइंट पर आप क्या करें कि ये वाले 1 3 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप क्या करें कि आप इस पॉइंट पे इस y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का स्लोप फाइंड करें इस पॉइंट पर। अब वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर 1 3 पॉइंट पर इस फंक्शन का स्लोप फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास ये फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, पॉइंट क्या है 1 3 है, आपने इस फंक्शन का स्लोप फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि m इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको आप चूँकि एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये आपके पास सिंपली क्या है, स्लोप फाइंड करने का मेथड है एट गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस फंक्शन को, ये गिवन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लिखें एफ ऑफ एक्स प्लस एज करें, मतलब अगर आप एक्स की जगह एक्स प्लस एज को रिप्लेस करें तो यहाँ भी आप क्या कहेंगे, एक्स प्लस एज का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर आपने ये स्लोप फाइंड करना है, आप क्या करेंगे, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 4 माइनस एक्स प्लस एज का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एज। यहाँ से क्या आएगा, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 4 माइनस, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एज स्क्वायर प्लस 2 एक्स एज माइनस। अब यहाँ से देखें, ये 4 एंड माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ से क्या बचा, ये आपके पास क्या है, माइनस, और ये एज बचा। अब यहाँ से क्या है, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एज स्क्वायर माइनस 2 एक्स एज प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एज। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मैं इन दोनों में से एज को कॉमन ले रही हूँ, माइनस एज, क्या बचा, माइनस 2x डिवाइडेड बाय एज। तो आपके पास यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये क्या आता है, माइनस एज माइनस 2x, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से देखें, 2x एज की जगह पे 0 पुट करें, आपके पास आंसर क्या आ जाता है, माइनस 2x। तो ये आपके पास अभी तक आपने क्या किया है, आपने इतनी डेफिनेशन अप्लाई की है, सिर्फ इतनी डेफिनेशन आपने अप्लाई किया, आपने इसको x नोट y नोट इसके अंदर पुट नहीं किया। और ये जो x नोट y नोट पॉइंट आपके पास गिवन है, ये वाला जो x नोट y नोट पॉइंट गिवन है, ये क्या है, 1 3। उसने कहा था इस फंक्शन का स्लोप फाइंड करें एट दिस पॉइंट। तो ये आपने जो है ना स्लोप फाइंड कर लिया यहाँ तक, लेकिन अब स्लोप फाइंड करने का पूरा मेथड आपने फ़िलहाल अप्लाई नहीं किया, आपने यहाँ तक किया है, आपने x नोट y नोट यानी कि ये पॉइंट पुट नहीं किया। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, स्लोप इक्वल किसके है, 1 3 ये पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है, लेकिन y चूँकि इसमें मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो स्लोप आपके पास क्या आया है, माइनस 2 आ गया है। तो ये आपके पास मेथड था स्लोप फाइंड करने का। जब भी कोई फंक्शन दे दिया जाए तो आपने हमेशा ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपने सिंपली एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स लिख लिया, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस एज को रिप्लेस कर लिया एंड सो ऑन। ये सारा जो मेथड है ये आप देख लें। इस तरह से आपने स्लोप को फाइंड कर लिया। अब वो कहता है कि इस पॉइंट से पास करती हुई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। हम ये पीछे देख चुके हैं कि इस पॉइंट से पास करती हुई टेंजेंट लाइन ये वाली है, इसकी इक्वेशन जो है कैसे फाइंड होगी, हमें जो है ना इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। हम सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m इस पॉइंट पे क्या था, -2, वो हमने पुट कर लिया। x1 y1 वो पॉइंट है जिससे वो पास कर रही है, वो पॉइंट क्या है, 1 3, वो पॉइंट पुट कर लिया। x1 की जगह पे पुट करें 1 और y1 की जगह पे पुट करें 3, तो y माइनस 3 इक्वल आ जाएगा -2x प्लस 2। तो यहाँ से क्या आया, y प्लस 2x इक्वल टू -3 को मैं उधर लेके जाती हूँ, -+2 + 3 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इस ये वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जो यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपके ग्रुप में सेंड कर चुकी हुई हूँ। कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लें।